औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 7.3 आज स्टार्ट करेंगे जी, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। तो इसमें 7.1 और 7.2 के कॉन्सेप्ट सारे ही आ जाएंगे जो कि आपने पढ़े हुए, साइन कोसाइंस लॉ और राइट ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्रायंगुलर प्रिज्म फाइंड द लेंथ सी एफ। ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया गया है, इसमें आपने सी से एफ तक जो लेंथ बनती है वो फाइंड करनी है। पॉइंट नंबर 2 में लेंथ आपने फाइंड करनी है बी एफ। बी से एफ तक लाइन खींचेंगे तो इसकी लेंथ क्या है ये फाइंड आउट करेंगे। और इसके अलावा हमने एंगल मालूम करना है बी एफ सी, यानी बी एफ और सी, इन इस लाइन और ये वाली जो लाइन है इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी गिवन क्या है बी सी। अब क्योंकि ये एक जो है वो प्रिज्म है, उसमें ये वाली लेंथ और ये ए डी वाली लेंथ सेम होगी, तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसी तरह ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होगी, यानी डी सी जो है वो इक्वल है एफ ई के, और ये आपके पास है जी 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा एफ डी जो है या डी एफ जो है वो आपके पास है जी ए ई के बराबर। ये है जी हमारे पास सी ई के बराबर, और सी ई हमारे पास जो है वो ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। इसको लिख देंगे सी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचनी हमने। अगर ये इधर डायगोनल वाली लाइन ऐसे खींची जाए जिसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे देखें 90 का एंगल दिया गया है। तो ट्रायंगल जो है वो एफ डी सी एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके अलावा एक और चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये पॉइंट जो फाइंड आउट करना है वो हमारे पास क्या है, एफ सी लेंथ फाइंड करनी है, या सी एफ इसको लिख लें, ये हमने फाइंड करना है जी। दूसरा बी एफ फाइंड करना है, यानी बी से एफ तक जो लाइन आएगी ऐसे, ये डॉटेड लाइन की मदद से इसको इसके साथ मिला देते हैं। तो एक तो ये फाइंड करना है, एक ये फाइंड करना है। तो बी एफ और सी एफ हमने फाइंड करना है। इसके अलावा बी एफ सी एंगल फाइंड करना है, यानी मेजरमेंट बी एफ सी ये हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो एफ डी सी एक जो है वो राइट ट्रायंगल बन जाएगी। तो इस राइट ट्रायंगल में देखें, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 5 है, ठीक है। तो ये लेंथ फिर किस तरह से आ जाएगी, ये हाइपोटेनियस है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इस एंगल के लिहाज से, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस लिख लें या एडजेसेंट लिख लें इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास लेंथ 5 है, ठीक है। यहाँ फिर आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाइपोटेनियस की जगह पे आप लिख सकते हैं जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं सी एफ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो डी सी है इसका स्क्वायर, प्लस एडजेसेंट जो है वो एफ डी है इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो सी एफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी। डी सी की वैल्यू हमारे पास है 5, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन की, ये 5 है, 5 का स्क्वायर। और एफ डी यहाँ पे डी एफ या एफ डी कह लें, ये सी ई, ये 4 है, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे सी एफ का स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो सी एफ की वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 16 41 स्क्वायर रूट। तो 41 का स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो उसके बाद हमने मालूम करना है जी बी एफ, ठीक है जी। बी एफ लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब ये देखें बी और ये सी
और ये एफ। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये आपके पास राइट एंगल बन रहा है, यानी एक ये वाली जो लाइन जा रही है ये, और एक सीधी लाइन जा रही है, ये दो लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पे हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राई एंगल, या लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड, in right angle triangle BFC, BFC जो हाइपोटेनियस है BF, इसका स्केयर किसके बराबर होगा, FC स्केयर या CF स्केयर प्लस BC स्केयर। FC की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्योंकि इसका हमने स्केयर लेना है तो यही वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं 41 स्केयर रूट का स्केयर, प्लस BC हमारे पास है ये 3 सेंटीमीटर, इसका स्केयर आ जाएगा। आगे आगे जी BF 41 स्केयर आ जाएगा, 41 ही 3 का स्केयर 9, तो स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे ही आप स्केयर रूट लिख दें, तो ये आपके पास BF आ जाएगा जी 50 स्केयर रूट। तो इसके स्केयर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारे पास आ रही है जी 7.1 सेंटीमीटर। तो दो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, एक लेंथ BF जो कि 7.1 आई है, एक हमने फाइंड आउट किया CF जो कि 6.4 आया है, और इसके अलावा हमारे पास एंगल रह गया BFC। तो दोबारा ये वाली राइट ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BFC। BFC के मुताबिक हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इस वाले एंगल के मुताबिक जो है वो ये ऑपोजिट है और ये बेस है। अब सारी तीनों साइडों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, तो यहाँ पे हम टेन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टेन एंगल BFC। ठीक है जी, तो इसके मुताबिक ये आ जाएगा परपेंडिकुलर BC डिवाइड बेस या एडजस्टेंट, ये हमारे पास है CF। अब BC क्या है 3 और CF की वैल्यू अभी हमने निकाली 7 CF की वैल्यू यहाँ पे है जी 6.4, ये आगे 6.4। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल BFC इधर आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, 10 इनवर्स 3 डिवाइड 6.4, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल BFC ये 10 इनवर्स 3 को 6.4 से कर देंगे डिवाइड, डिवाइड करने से आपके पास ये आ जाएगा जी 0.4685। मेजरमेंट ऑफ एंगल BFC विल बी इक्वल टू 25.1। ठीक है जी, ये वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेटर से निकालनी है ये आपको मैंने पिछली एक्सरसाइजेज में भी एक्सप्लेन किया है। शिफ्ट का बटन दबा के कैलकुलेटर से आप 10 दबाएंगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये देखें जी, शिफ्ट का बटन दबाएंगे और 10 का बटन दबा देंगे तो आपके पास 10 इनवर्स आ जाएगा। 10 इनवर्स के बाद ये वैल्यू आप लिखें तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम यहाँ पे दी गई है, ट्राई एंगुलर पिरामिड है। तो यहाँ पे इसकी रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर बेस में PQSRS है, जिसमें PQ की वैल्यू जो है वो 16 है, QR की वैल्यू जो है वो 10 है, और TM जो है वो यहाँ पे 15 है, और T जो है वो क्या है, वर्टेक्स है, वो मिड पॉइंट, यहाँ पे M जो है वो मिड पॉइंट है इस डायगोनल का, ये इससे बिल्कुल ऊपर है यहाँ पे। इसके अलावा कैलकुलेट हमने करना है एंगल बिटवीन TP, यानी ये लाइन जो TP आपको नजर आ रही है और जो बेस है PQRS, इसके साथ जो एंगल बनता है, यानी हमने एंगल TPM कह ले या TPR एंगल हमने इस पे फाइंड आउट करना है। उसके लिए पहले हमें TP की वैल्यू चाहिए होगी। तो इसमें देखें जी, ये राइट ट्रायंगल बन रही है TPM। ठीक है जी, इसमें हमें हमारे पास ये है 15। अब हमें PM का नहीं पता, तो PM निकालने के लिए पहले यहाँ पे ये एंगल आपके पास राइट एंगल बन रहा है।
ठीक है। ट्रायंगुलर बेस है, ट्रायंगुलर में हर एक एंगल क्या होता है, यहाँ पे उसने बोला ट्रायंगुलर बेस हर एंगल होता है 90 डिग्री। तो पहले राइट एंगल का फार्मूले से हाइपोटेनियस ये हम मालूम करेंगे पी आर, इसका मिड पॉइंट पी एम आ जाएगा। उसके बाद फिर इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, ये भी राइट ट्रायंगल होगी टी पी एम। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे ये साइड हमारे पास आ गई है, आगे तो टेन का फार्मूला अप्लाई करके हम पी की वैल्यू, पी वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी गिवन, गिवन पहले लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, क्यू आर is equal to 10 centimeter, TM is equal to 15 centimeter, PQRS is rectangular plane। ठीक है जी। तो हमने फाइंड क्या करना है, एंगल टी पी एम, ये हमने एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन टी पी एंड प्लेन पी क्यू आर एस। तो उसको सिंपली हम कह देंगे एंगल टी पी एम। तो ये रेक्टेंगुलर प्लेन है, तो ये हमारे पास बन गया 90 का एंगल। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, पी क्यू आर, पी क्यू आर में पी आर हम फाइंड आउट करेंगे। पी आर हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, बेस है पी क्यू और परपेंडिकुलर है क्यू आर, इसका स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, पी आर इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो पी क्यू हमारे पास है 16, इसका स्क्वायर लिख देंगे, प्लस क्यू आर हमारे पास है 10, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आपके पास पी आर रह जाएगा, और 16 का स्क्वायर निकालेंगे। 16 का स्क्वायर जो है हमारे पास आता है 256 और 10 का स्क्वायर 100। तो दोनों को प्लस कर दें, तो प्लस करने से आपके पास आ जाएगा जी 356, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब आप इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 18.868 सेंटीमीटर। तो उसके बाद ये वाली साइड आ गई। अब पी एम की हम वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, सो पी एम लेंथ हमारे पास आ जाएगी 1/2 पी आर। दिस इम्प्लाइज 1/2 पी आर हमारे पास आया 18.868। तो पी एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9.434, 9.434 सेंटीमीटर। तो ये देखें जी, एम पी एम हमने निकाल लिया, टी एम दिया गया है। अब हम एंगल निकालने लगे हैं टी पी एम। यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सी है, टी पी एम, जो टेन एंगल यहाँ पे लिखेंगे टी पी एम, यानी ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर है टी एम और एडजेसेंट या बेस है पी एम। 10 इंटू एंगल टी पी एम, टी एम की वैल्यू 15 है, पी एम की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली 9.434 है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम कर लेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है जी 1.590। तो एंगल टी, मेजरमेंट एंगल टी पी एम इधर आ जाएगा, 10 जाके उधर इन्वर्स हो जाएगा, 10 इन्वर्स 1.590। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल टी पी एम, इसके एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यह आ जाएगी हमारे पास 57.8 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है वो एक ही इसका आंसर पूछा गया था, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी आगे। यहाँ पे एक, ये भी एक हमारे पास ट्रायंगुलर
पिरामिड है जिसमें इसकी हॉरिजॉन्टल जो है वो स्क्वायर बेस है, यानी पी एम भी 10 है, क्यू आर भी 10 है, आर एस भी 10 है और एस पी की वैल्यू भी 10 है। जबकि वी एम जो है वो हमारे पास क्या है 12। तो उसने एंगल पूछा है कि लाइन पी वी पी और जो स्क्वायर बेस है पी क्यू आर एस इसके साथ जो एंगल बनता है, यानी उसने एंगल वी पी एम की वैल्यू यहाँ पे पूछी है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे जी हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी all are given, all are equal, which is equal to 10 centimeter. Also vm, m is the midpoint of pr, is equal to 12 centimeter. तो हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल बिटवीन लाइन vp एंड प्लेन pq RS which is equal to एंगल VPM, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले हम हाइपोटेनिस के फार्मूले से राइट ट्रायंगल, यहाँ पे देखें जी ये 90 का एंगल है, यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल PQR, ये हमारे पास आ जाएगा जी हाइपोटेनियस है PR का स्क्वायर, बेस है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेंगे, PQ की वैल्यू है 10 स्क्वायर प्लस ये भी 10 है, स्क्वायर रूट आ गया। तो PR आपके पास आ जाएगा जी 100 प्लस 100 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 200 स्क्वायर रूट। PR 200 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 7। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अगर आपके पास ये आ जाएगा जी हमारे पास 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया, तो ये स्क्वायर रूट ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट भी इसका स्क्वायर रूट निकाल के इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये पी आर की वैल्यू आई, हमने पी एम मालूम करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, सो पी एम हमारे पास जो लेंथ है वो आ जाएगी 1/2 पी आर, 1/2 पी आर हमारे पास है 10 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 2, यानी जो पी एम लेंथ है वो आपके पास आएगी 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 जो स्क्वायर रूट 2 है उसकी वैल्यू निकालेंगे वो आती 1.14, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 7.07 सेंटीमीटर। तो ये हमने पी एम निकाल लिया। अब हम राइट ट्रायंगल पे आएंगे VPM। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल VPM, इसमें यहाँ पे देखें जी ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हम टेन का फार्मूला लगाएंगे, टेन एंगल VPM इज इक्वल टू, ऑपोजिट हमारे पास है VM, बेस हमारे पास है PM, VM है 12, PM हमने अभी फाइंड किया 7.07। तो यहाँ पे एंगल VPM इधर ही रहने देंगे, 10 उधर चला जाएगा, 10 इनवर्स 12 डिवाइड 707। तो पहले 12 को 707 से डिवाइड कर देंगे, 12 को अंदर रखेंगे, 7.07 से करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जी 1.697। तो 10 इनवर्स में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, शिफ्ट दबा कर 10 दबाएंगे, 10 इनवर्स आ जाएगा, ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 59.5
डिग्री। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक पिरामिड दी गई है। तो इस पिरामिड के अंदर उन्होंने ये पूछा है कि आपने एंगल डी ई बी फाइंड करना है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने एंगल डी ई बी, ठीक है, डी ई और बी, यानी इसमें जो ट्रायंगल यूज होगी वो ट्रायंगल डी ई बी यूज होगी, यानी इसमें ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो यूज नहीं होगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए, ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, यानी ये जितनी लेंथ ये है क्वेश्चन में बताया गया उतनी ही लेंथ ये है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकेंगे, यहाँ पे एक ओब्लिक ट्रायंगल है जैसा कि 7.2 के अंदर आप लोगों को बताया गया था। तो यहाँ पे 3 साइडें हमारे पास आ जाएंगी, तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज कि आपके पास ये एंगल सी है, इसके अपोजिट साइड पे ये एंगल गैमा है और इसकी साइड पे एंगल साइड सी है, इसी तरह ये साइडें बी और ए कहलाएंगी। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, तीसरी साइड की लेंथ फाइंड करने के बाद हम अप्लाई करेंगे कोसाइंस लॉ। कोसाइंस लॉ अप्लाई करके जिसमें तीनों साइडें गिवन हो, एक एंगल फाइंड करना हो, तो उसकी मदद से ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करके इसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले लिख देते हैं, ये हमने फाइंड करना है, टू फाइंड, और इसके अलावा लिख देंगे गिवन। गिवन क्या है, बी ए है, बी ए, और ये जो है ये बेस इसकी बी ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर बेस है। ठीक है, गिवन बी ए इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू सी बी, ये सारी वैल्यूज़ हैं 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर बेस। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर जो बी डी है उसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा ए बी, या बी आप जो मर्जी लिखते हैं, बी ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो बी डी जो है इसका स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, बी ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो बी है 15, ये भी है 15, इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो बी डी स्क्वायर रूट कट के बी डी बच जाएगा। तो दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे 15 का, तो ये 225 आ जाएगा, ये भी 225 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो ये 450 का स्क्वायर रूट आ गया, यानी बी डी जो है हमारे पास ये आ जाएगा 450। अब 450 जो है इसका हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि फार्मूले में हमें दोबारा इसका स्क्वायर चाहिए होगा तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, क्योंकि हमें एंगल क्या चाहिए, डी ई बी, नाउ इन ट्रायंगल डी ई बी बाय यूजिंग कोसाइन कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ की मदद से आपके पास जो वैल्यू है बी डी आपने साइड में लिखना है, बी डी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी डी ई का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर। यानी कोसाइन लॉ में ये है कि जो दो साइड होती हैं उनके दरमियान वाला जो एंगल है वो हमने लिखना होता है, जो अपोजिट साइड है वो दूसरी साइड पे आती है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा -2 डी ई इंटू ई बी इंटू कोज का एंगल आ जाएगा डी ई बी। तो ये डी ई बी हमने फाइंड आउट करना है। तो बी डी हमारे पास आया है जी 450 का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, डी ई है 12, ई बी भी हमारे पास क्या है 12, -2 इंटू 12 इंटू 12 कोज एंगल
DEB। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट के 450, ये आ जाएगा 144, ये भी 144। तो इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 12 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 288 आ जाएगा। तो उसके बाद देखें जी, ये आपके पास आगे आ गया cos एंगल DEB। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 288, 450 में 288 हो जाएगा माइनस, इधर आ गया -288 cos एंगल DEB। तो 450 में से 288 को माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 162 इज इक्वल टू -288 cos एंगल DEB। तो 288 162 से डिवाइड हो जाएगा, -288 इज इक्वल टू cos एंगल DEB। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसकी वो है जी 0.56 माइनस 0.5625 cos एंगल DEB। दिस सिंपलाइज ये एंगल DEB एक साइड पे हो जाएगा और cos दूसरी साइड पे जाके इसके साथ इन्वर्स हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं कि cos इन्वर्स -0.5625। तो इसकी वैल्यू इन्वर्स में जब आप निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से, साइन का शिफ्ट बटन दबाना है आपने, ठीक है, शिफ्ट का बटन दबाना है और फिर कोस का, तो आपके पास आ जाएगा कोस इनवर्स, और आपने ये इसके साथ माइनस भी लिखना है, और 0.56 आगे है 25। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है जी 124.23 124.23 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम शो अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म हमारे पास दिया गया है। तो इसमें वैल्यूज़ दी गई हैं, आप देख सकते हैं AB 10 है और BC 7 है, यहाँ से A से लेके M तक 3.5 है, T से लेके M तक हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, ठीक है जी। T वर्टेक्स यहाँ पे मौजूद है वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट, और फाइंड करना है जी आपने एंगल बिटवीन TB, ये वाला जो एंगल, ये वाली जो लाइन TB है और बेस जो है वो ABCD, इसके साथ हमने एंगल फाइंड करना है, यानी यहाँ पे M एंगल फाइंड करेंगे TBM, ठीक है जी। ये एंगल हमने इसमें फाइंड करना है, जबकि यहाँ पे ये वाला जो एंगल आपको नज़र आ रहा है ये 90 डिग्री का है, और जो दूसरी साइड पे एंगल है वो भी 90 डिग्री का है। तो इसमें देखें जी, ये साइड मौजूद है, पहले ये वाली ट्रायंगल देखेंगे कौन सी, ABM, इसकी मदद से हम BM फाइंड करेंगे। BM की लेंथ में फाइंड हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर है। टेन का फार्मूला अप्लाई करके हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे TBM। तो चलिए स्टार्ट कर दें जी इसको। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी गिवन rectangular base ABCD with AB is equal to 10 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, and AM is equal to 3.5 centimeter. Also TM is equal to 6 centimeter। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, एंगल लाइन TB एंड बेस, यानी हमने एंगल मालूम करना है TBM हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये एंगल है राइट ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ABM में यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABM, परपेंडिकुलर है BM का स्क्वायर आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो BM का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, AB है हमारे पास 10, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद जी AM ये आएगा 3.5, इसका स्क्वायर आ जाएगा, होल का दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो BM की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
10 का स्केयर आ गया आपके पास 100, 3.5 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 12.25। तो इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 112.25 का स्केयर रूट। इसका स्केयर रूट फाइंड कर लेंगे जी, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 10.595 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बी एम की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, बी एम हमें मिल गया, टी एम मौजूद है। तो यहाँ पे अब हम ट्रायंगल देखें कौन सी, टी एम बी। यहाँ पे अब हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल टी एम बी। टी एम बी में देखें जी हमारे पास फॉर्मूला लगेगा टेन एंगल टी बी एम, टी बी एम जो कि हमने फाइंड करना है। ऑपोजिट इसकी साइड हमारे पास है टी एम। ठीक है जी, ये टी एम डिवाइड बेस है जी इसकी हमारे पास बी एम। ठीक है, जब हमने ट्रायंगल ए बी एम को देखा तो यहाँ पे एंगल 90 का था, ये ऑपोजिट साइड बनी। अब हमने ट्रायंगल टी बी एम को देखना है तो यहाँ पे ये एंगल 90 का बन रहा है, 90 के सामने ये है ऑपोजिट, तो ये टी बी जो है वो ऑपोजिट कहलाएगी। जबकि हमने परपेंडिकुलर ऊपर लाना है जो कि टी एम है, और बेस जो कि बी एम है वो नीचे लिख दी। टी एम की वैल्यू पहले से दी गई है 6, और बी एम की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 10.595। तो 10 एंगल टी बी एम, 6 को 10.595 से कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 0.5663। तो एंगल टी बी एम को रहने देंगे इधर, 10 को उधर ले जाएंगे, 10 हो जाएगा इनवर्स में, तो 10 इनवर्स 0.5663 आ जाएगा। तो 10 इनवर्स 0.5663 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 29.5 डिग्री। तो एंगल टी यानी मेजरमेंट है एफ एंगल, सो measurement of angle TBM is equal to 29.5 is the required angle. Next is question number 6. In an isometric game, the camera is placed at 45 degree from the ground, यानी ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 45 डिग्री का कैमरा रखा गया। इफ द प्लेयर इज 10 यूनिट इन फ्रंट, अगर जो प्लेयर है वो 10 मीटर के डिस्टेंस, 10 यूनिट के डिस्टेंस पे है, एंड 10 यूनिट अबव, 10 यूनिट ही वो अबव है, तो फाइंड करना है कि जो डायरेक्टेड लाइन है ये वाली ऑफ साइट डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम डायरेक्टेड लाइन डी हमने फाइंड करना है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो इन यहाँ पे ये भी लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ प्लेयर ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट, height of player BC is equal to 10 unit. So in right triangle ABC, जो AC है उसका स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, AB का स्केयर प्लस BC का स्केयर इज इक्वल टू 10 स्केयर प्लस 10 स्केयर। AB की वैल्यू और BC की वैल्यू 10 है जी, तो 10 स्केयर प्लस 10 स्केयर आ जाएगा 100 प्लस 100, ये 200 का स्केयर आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा, और 200 का स्केयर रूट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14.14 यूनिट्स, क्योंकि जो है वो इनका कोई यूनिट नहीं लिखा, सेम यूनिट ही लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ गया जी AC, यानी AC जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन या डायरेक्टेड लाइन डिस्टेंस आ जाएगा।
तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 में है, आ सर्वेयर स्पॉट्स द टॉप ऑफ अ टावर एट एन एलिवेशन एंगल ऑफ 28 डिग्री, ही इज स्टैंडिंग 60 मीटर फ्रॉम द बेस, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी एक सर्वेयर जो है वो जो कि पॉइंट सी के ऊपर मौजूद है और वो 28 डिग्री उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से, और वो इस टावर के टॉप की तरफ जो है वो देख रहा है, यानी यहाँ पे वो खड़ा है और इधर वो देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 28 डिग्री है और टावर के बेस से वो 60 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। तो आपने टावर की हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी हाइट ऑफ टावर, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट height of tower is equal to h, which we have to find angle of elevation is equal to 28 degree, distance from base which is equal to 60 meter. So from diagram by Pythagoras theorem, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, तो हमारे पास जो है वो ए सी का जो है वो आ जाएगा। बल्कि यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने हाइट फाइंड आउट करनी है तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके लिए कौन सी यूज़ हो रही है, जिसमें ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट आता हो, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस आता हो, तो वो है हमारे पास 1028 डिग्री। ऊपर आती है ऑपोजिट, यानी ये परपेंडिकुलर भी इसको लिख सकते हैं, ऑपोजिट भी, और नीचे एडजेसेंट। तो परपेंडिकुलर ऑपोजिट एच के इक्वल है और एडजेसेंट है 60 मीटर। तो 60 को 1028 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 1028 क्रॉस 60। तो 1028 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी जी 0.53, यानी आएगी 0.5317 क्रॉस 60। दिस इम्प्लाइज एच विल बी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31.9 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर will be equal to 31.9 मीटर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, अ बोट क्रॉसेस अ रिवर 8 मीटर वाइड एट a 60 degree angle to the current, what distance does the boat actually travel। यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि एक बोट जो है वो रिवर को क्रॉस करती है जिसकी विड्थ 80 मीटर है, और अगर उसका 60 डिग्री एंगल बनता है, 60 डिग्री एंगल से वो जो है वो क्रॉस कर रही है रिवर को, तो उसने एक्चुअली कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि फॉर एग्जांपल बोट यहाँ से स्टार्ट हुई है, इस तरफ आई है, 60 डिग्री एंगल उसका बना है, और ये विड्थ है जी रिवर की, और एक्चुअली डिस्टेंस जो है वो उसने कितना कवर किया ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 80 मीटर, एंगल टू करंट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मालूम हमने करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट, डिस्टेंस डी हमने फाइंड आउट करना है बाय डायग्राम। वी हैव डायग्राम को अगर देखें तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है, डी हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम यूज कर लेंगे। तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आता हो तो वो हमारे पास है जी साइन एंगल है हमारे पास 60, तो साइन 60 के ऊपर ये अप्लाई कर देंगे तो ये साइन 60 आ रहा है जी हमारे पास, परपेंडिकुलर ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हाइपोटेनियस।
परपेंडिकुलर की वैल्यू 80 है, हाइपोटेनियस डी है, डी जो है वो साइन 60 की जगह पे चला जाएगा और साइन 60 जो है वो 80 के नीचे आ जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, तो साइन 60 की वैल्यू आती है 0.866। नेक्स्ट 80 को आपने डिवाइड करना है 0.866 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 92.4 मीटर। सो बोट will cover distance 92.4 मीटर। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में है, अ लिसनर हियर्स अ साउंड फ्रॉम टू स्पीकर्स, यानी यहाँ पे एक लिसनर पॉइंट ए के ऊपर मौजूद है, यहाँ से पी और सी के ऊपर दो स्पीकर्स हैं, वन जो है वो 6 सेंटीमीटर के फासले पे है और दूसरा भी जो है वो 6 सेंटीमीटर के फासले पे है, और दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। एंड अदर इज एट, यानी जो वन स्पीकर है दूसरा उससे 30 डिग्री के डिस्टेंस पे है, 30 डिग्री के लिहाज से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर्स, यानी हमने स्पीकर्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट बी स्पीकर्स एट पॉइंट बी and C from diagram, the listener, यहाँ पे लिखेंगे the listener is at point A। So the distance between speakers will be, यहाँ पे हम ये वाला डिस्टेंस D फाइंड आउट करने के लिए will be by कोसाइन ला। हम कोसाइन ला यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये एक राइट ट्रायंगल नहीं है, एक ओब्लिक ट्रायंगल है। तो ओब्लिक ट्रायंगल में आपने क्या करना है, कोसाइन ला का यूज करना है। ये वाली हमने साइड मालूम करनी है, और जो एंगल मौजूद हो उसके ऑपोजिट साइड, अगर आपके पास उसकी ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है तो वो एंगल आपके पास होना चाहिए। तो ये दो साइडें, इनके दरमियान वाला एंगल मौजूद है। अगर दो साइडें दरमियान वाला एंगल मौजूद हो तो आप कोसाइन ला अप्लाई कर सकते हैं, ऑपोजिट साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो डी है वो किसके बराबर है जी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू ए सी, कॉस एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। तो ए बी का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 6, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 0.866। तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, इन तीनों वैल्यूज, चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चारों वैल्यू मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है जी 62.352। ये 36 और 36 आ गया 72 माइनस 62.352, इनको माइनस करें तो आता है 9.648। डी का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे 9.648, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3.11 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, ये डी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीकर। यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीकर्स is 3.11 मीटर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10, a 10 meter ladder leans against a wall making an angle of 75 degree with the ground, how high does it reach up the wall।
यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक लेडर है जिसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर है, उसको एक वॉल के साथ लगाया गया है और वो ग्राउंड के साथ 75 डिग्री का अगर एंगल बनाएगी तो उस दीवार की, उस वॉल की जो है वो हाइट आपने फाइंड करनी है कि वो कितनी हाइट तक जो है वो लेडर गई है। तो यहाँ पे आप लेट कर लेंगे, लेट लेडर लेंथ is equal to AC which is 10 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है 75 डिग्री, हाइट ऑफ वॉल H हमने, इसको H कह देते हैं, ये हमने फाइंड करना है। सो फ्रॉम डायग्राम की मदद से देखें जी, साइन का अगर एंगल अप्लाई करें साइन 75, तो ये परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास h है और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 10। ठीक है जी, तो h की वैल्यू इधर से मालूम कर सकते हैं, हाइट आ जाएगी साइन 75 डिग्री क्रॉस 10। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास आ रही है जी 0.9659 मल्टीप्लाई 10। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास हाइट ऑफ वॉल आ जाएगी 9.66, यानी 5 को राउंड ऑफ करके 66 कर देंगे इसको भी, तो ये आ जाएगी हाइट ऑफ वॉल इज 9.66 मीटर। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है जी 11। अ लाइट हाउस इज लोकेटेड ऑन अ क्लिफ 80 मीटर अबव सी लेवल। ये सी लेवल है और ये क्लिफ है जिसकी हाइट जो है वो 80 मीटर है। अ शिप इज स्पॉटेड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक शिप जो है वो स्पॉट होती है इस पॉइंट से जहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 12 डिग्री है। हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, यानी जो क्लिफ की बेस है उससे शिप कितने डिस्टेंस पे है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल जो है वो सेम होते हैं, तो ये एंगल भी 12 हो जाएगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट हाइट ऑफ क्लिफ इज BC 80 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल, यानी सी लेवल से जो ऊपर की तरफ एंगल है वो उसको हम 12 डिग्री लिख देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने मालूम करना है डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, यानी डी हमने फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम डायग्राम, यहाँ पे आप देखें जी ये आपके पास परपेंडिकुलर और बेस आ गई है, तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं टेन का। तो टेन 12 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइड, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, या इसको एडजेसेंट भी लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर है 80 और बेस है जी डी, दिस इंप्लाइज दैट D will be equal to 80 डिवाइड 10 12। तो 10 12 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास 0.2126 आ जाएगी। 80 को 0.2126 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 336.37 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर।